स्वामी जी और आशा की किरण उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में शर्मा परिवार रहता था। यह एक खुशहाल और संपन्न परिवार था। परिवार का सबसे बड़ा बेटा रोहन गांव की शान था। वह 25 वर्ष का एक लंबा, हंसमुख और ऊर्जावान युवक था। उसकी हाल ही में सरकारी नौकरी लगी थी और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली थी। गांव में हर कोई उसकी सफलता और मिलनसार व्यक्तित्व का कायल था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भीषण गर्मी की दोपहर में जब रोहन अपने खेत से लौट रहा था, उसे अचानक चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। परिवार के लोग उसे तत्काल गांव के चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आनन फानन में उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई जांचें की और अंततः एक भयानक सच्चाई सामने आई। रोहन को एक गंभीर मस्तिष्क आघात स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण उसके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था। शर्मा परिवार पर मानो वज्रपात हो गया। जो रोहन कल तक अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया जीतने की बातें करता था, वह आज बिस्तर पर असहाय पड़ा था। उसके बोलने की शक्ति भी आंशिक हो गई थी, से प्रभावित हुई थी। हंसी खुशी से भरा वह घर मातम में बदल गया था। मां दिन रात रोती थी, पिता गहरे सदमे में थे और छोटी बहनें अपने भाई की इस दशा को देखकर डर से कांपती थी। कई महीनों तक रोहन का इलाज शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में चलता रहा। फिजियोथेरेपी से लेकर महंगी दवाइयों तक परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी और खेत गिरवी रखकर उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन सुधार ना के बराबर था। रोहन की हालत जस की तस बनी हुई थी। वह बिस्तर से हिल भी नहीं पाता था और उसकी आंखें आशाहीनता से भरी रहती थी। डॉक्टरों ने भी अंततः हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि अब केवल चमत्कार ही रोहन को सामान्य कर सकता है। परिवार की सारी आशाएं टूट चुकी थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जो दूर के रिश्तेदार भी थे, शर्मा परिवार के घर आए। उन्होंने रोहन की दशा देखी और गहरी सांस ली। एक बार तुम लोग स्वामी अद्वैतानंद से क्यों नहीं मिलते? उन्होंने सुझाव दिया। वे हिमालय के चरणों में एक छोटे से आश्रम में रहते हैं और मैंने सुना है कि वे आयुर्वेद और योग के गहरे जाता है। उन्होंने कई असाध्य बीमारियों का इलाज किया है। शर्मा जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो एक साधु क्या कर पाएगा? लेकिन मां की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी थी। जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो वह किसी भी सहारे को पकड़ने को तैयार हो जाता है। बहुत सोच विचार के बाद शर्मा परिवार ने स्वामी जी से मिलने का फैसला किया। शर्मा जी और उनके छोटे भाई ने मिलकर रोहन को एक पिकअप वैन में लेटाया और बड़ी मुश्किल से कई घंटों का सफर तय करके स्वामी जी के आश्रम पहुंचे। आश्रम एक शांत और सुंदर जगह पर था, जहां चारों ओर हरियाली और पक्षियों का कलरव था। स्वामी अद्वैतानंद एक साधारण गेरुआ वस्त्र पहने शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में असीम करुणा और चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। शर्मा जी ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। स्वामी जी ने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने रोहन को देखा। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और उसकी नब्ज जांची। उनकी आंखों में पल के लिए भी कोई भाव ना आया, केवल एक शांतिपूर्ण स्थिरता थी। पुत्र, तुम्हारा रोग जटिल है लेकिन असाध्य नहीं, स्वामी जी ने अपनी गंभीर शांत आवाज में कहा। इसका उपचार समय और धैर्य मांगता है। यदि तुम और तुम्हारा परिवार मुझ पर और प्रकृति की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो मैं प्रयास कर सकता हूं। लेकिन यह उपचार केवल तुम्हारे घर पर ही संभव है, क्योंकि वहां तुम्हें अपने परिवार का सहारा और अपनापन मिलेगा, जो किसी दवा से कम नहीं है। शर्मा परिवार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने आगे कहा, मुझे कुछ जड़ी बूटियां और एक शांत कमरा चाहिए जहां रोहन दिन रात रहे। मैं उसे दिन में 2 बार देखने आऊंगा और कुछ शिष्यों को भी तुम्हारे घर भेजूंगा जो उपचार में सहायता करेंगे। स्वामी जी की बातों में एक अजीब सा विश्वास था, जिसने शर्मा परिवार की टूटी हुई आशाओं को फिर से जोड़ दिया। वे तत्काल मान गए और स्वामी जी तथा उनके 2 शिष्यों को अपने साथ रामपुर ले आए। घर पहुंचकर स्वामी जी ने रोहन के लिए एक अलग, हवादार और धूपदार कमरा चुना। उन्होंने कुछ विशेष जड़ी बूटियां मंगवाई, जिनकी सुगंध से पूरा घर महकने लगा। उपचार का पहला चरण आंतरिक शुद्धि का था।
रोहन को रोज सुबह एक कड़वा काढ़ा पिलाया जाता था जो कई दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना था। उसकी खुराक में भी बदलाव किया गया। उसे हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन दिया जाता था। कुछ दिनों बाद स्वामी जी ने बाहरी उपचार शुरू किया। उनके शिष्य रोज सुबह और शाम विशेष आयुर्वेदिक तेलों से रोहन के लकवाग्रस्त अंगों की मालिश करते थे। ये तेल त्वचा में गहराई तक समाते थे, जिससे उसकी सुन्न नसें और मांसपेशियां धीरे धीरे जागृत होने लगीं। मालिश के बाद गर्म पानी और जड़ी बूटियों से सिंकाई की जाती थी। स्वामी जी ने केवल शारीरिक उपचार पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उपचार पर भी बल दिया। वे रोज रोहन के पास बैठते, उससे बातें करते, उसे सकारात्मक कहानियां सुनाते। वे उसे प्राणायाम के सरल अभ्यास सिखाते जो वह अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता था, और उसे ध्यान करने के लिए प्रेरित करते। मन की शक्ति शरीर से कहीं अधिक प्रबल होती है पुत्र, वे कहते थे। यदि तुम्हारा मन ठीक होने का दृढ़ संकल्प कर ले तो शरीर उसका साथ देगा। शुरुआत में रोहन को बहुत दर्द होता था। कभी कभी वह निराश हो जाता और रोने लगता। परिवार के सदस्य भी कभी कभी निराश हो जाते थे, क्योंकि महीनों के इलाज के बाद भी कोई स्पष्ट सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन स्वामी जी का धैर्य असीम था। वे हर बार उन्हें समझाते, यह एक लंबा सफर है, इसमें समय लगेगा। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए। एक दिन रोहन की मां ने देखा कि रोहन की दाहिनी उंगली में हल्की सी हरकत हुई है। उन्होंने खुशी से चिल्लाकर सबको बुलाया। यह एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन पूरे परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। स्वामी जी मुस्कुराए, यह प्रकृति का आशीर्वाद है, अब यह गति बढ़ती जाएगी। कुछ हफ्तों बाद रोहन अपने दाहिने पैर की नस को थोड़ा फड़काने लगा। उसकी बोलने की क्षमता में भी सुधार आया था, हालांकि अभी भी थोड़ी लड़खड़ाहट थी। स्वामी जी ने उसे धीरे धीरे बिस्तर पर बैठने और फिर सहारे से खड़े होने का अभ्यास कराना शुरू किया। यह अत्यंत पीड़ादायक और थका देने वाला था, लेकिन रोहन की इच्छा शक्ति अब लौट चुकी थी। वह जानता था कि यह उसकी एकमात्र आशा है। लगभग 8 महीने बीत चुके थे। स्वामी जी और उनके शिष्य दिन रात रोहन के साथ लगे हुए थे। परिवार भी पूरी श्रद्धा से स्वामी जी के निर्देशों का पालन कर रहा था। एक शुभ दिन आया जब रोहन ने स्वामी जी के सहारे से अपना पहला कदम उठाया। यह एक लड़खड़ाता, अनिश्चित कदम था, लेकिन यह कदम था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अगले कुछ महीनों में रोहन ने तेजी से सुधार किया। जड़ी बूटियां और मालिश के साथ साथ नियमित अभ्यास और स्वामी जी के मार्गदर्शन से उसकी मांसपेशियों में शक्ति लौटने लगी। वह अब बिना सहारे के धीरे धीरे चल सकता था। हालांकि अभी भी थोड़ी लड़खड़ाहट थी। उसकी वाणी भी काफी हद तक स्पष्ट हो गई थी। 1 साल पूरा होने पर स्वामी जी ने घोषणा की कि उनका काम पूरा हो गया है। रोहन अब अपने पैरों पर खड़ा था, चल फिर सकता था और अपने दैनिक कार्य स्वयं कर सकता था। थोड़ी सी कमजोरी बाकी थी, लेकिन वह अब विकलांग नहीं था। उसने जीवन को फिर से जीना शुरू कर दिया था। शर्मा परिवार ने स्वामी जी के चरणों में गिरकर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने धन और संपत्ति की पेशकश की, लेकिन स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। पुत्र, मेरा शुल्क केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आशा थी। उन्होंने कहा, प्रकृति ने तुम्हें नव जीवन दिया है, इसका सम्मान करो और दूसरों की सेवा में लगाओ। स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ वापस अपने आश्रम लौट गए, लेकिन वे शर्मा परिवार के जीवन में आशा, विश्वास और स्वास्थ्य की एक अमिट छाप छोड़ रहे थे। रोहन, जो कभी मौत के मुंह से लौटा था, अब पहले से भी अधिक जीवंत और जागरूक था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया था। उसने स्वामी जी से सीखी हुई जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने गांव में दूसरों की सेवा करने लगा। यह कहानी सिर्फ एक बीमारी के ठीक होने की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, धैर्य, प्रकृति की शक्ति और एक निस्वार्थ गुरु के मार्गदर्शन की जीत थी। रामपुर गांव में आज भी लोग स्वामी जी और आशा की उस अद्भुत किरण की कहानी सुनाते हैं, जिसने एक मृतप्राय जीवन में फिर से जान फूंक दी थी। चलिए दोस्तों, अब लकवा के ऊपर एक और घर पर ही इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर एक नई सच्ची कहानी सुनते हैं। शांतवन, हरे भरे खेतों और कलकल करती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। गांव का हर घर एक कहानी कहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से एक विशेष घर में गहरी उदासी और हताशा का साया पसरा हुआ था।
यह था राघव का घर। राघव गांव का एक मेहनती और हंसमुख किसान था। उसका जीवन उसकी पत्नी मीना और उनके छोटे बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह से शाम तक वह अपने खेतों में पसीना बहाता, शाम को घर लौटकर मीना के हाथ का बना गरम गरम खाना खाता और रात को रोहन को कहानियां सुनाते हुए सो जाता। उनका जीवन सरल था लेकिन खुशियों से भरा हुआ। एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह का समय था। राघव अपने खेत की ओर जा रहा था कि अचानक उसके पैरों में असहनीय दर्द हुआ और कुछ ही क्षणों में उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। वह वहीं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा। मीना और रोहन उसे किसी तरह घर लेकर आए। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े डॉक्टरों तक सबने अपनी कोशिश की, लेकिन निदान एक ही था, गंभीर पक्षाघात। राघव का शरीर निष्क्रिय हो गया था और डॉक्टर भी अपनी तरफ से कोई ठोस उम्मीद नहीं दे पाए थे। राघव बिस्तर पर पड़ा रहता, उसकी आंखें दूर क्षितिज को ताकती रहती, जिनमें गहरी उदासी और निराशा तैरती रहती। मीना ने अपनी सारी बचत और गहने उसके इलाज में लगा दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर में खाने पीने की भी तकलीफ होने लगी थी। रोहन, जो पहले अपने पिता के साथ खेतों में दौड़ता था, अब उदास होकर कोने में बैठा रहता। गांव में स्वामी आनंदगिरी नाम के एक सिद्ध संत की चर्चा अक्सर होती रहती थी। कहा जाता था कि वे पास के जंगलों में स्थित एक प्राचीन आश्रम में रहते हैं और उनके पास असाध्य रोगों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है, जो केवल दवाइयों से नहीं बल्कि मन और आत्मा की शक्ति से आती है। मीना ने शुरुआत में इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका विश्वास आधुनिक चिकित्सा में था, लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए तो उसे स्वामी जी की याद आई। एक दिन अपने छोटे बेटे रोहन को साथ लेकर मीना ने स्वामी आनंदगिरी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। यह आश्रम तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, पथरीली पगडंडियां और घने जंगल। जब वे आश्रम पहुंचे तो वहां एक अद्भुत शांति थी, मानो समय ठहर गया हो। स्वामी जी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और आंखों में असीम करुणा थी। उनके भगवा वस्त्र हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। मीना ने उनके चरणों में गिरकर अपने पति की पीड़ा और अपनी बेबसी सुनाई। स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पितरी, शरीर भले ही निष्क्रिय हो गया हो, लेकिन मन की शक्ति अपार है। रोग केवल शरीर में नहीं होता, कभी कभी वह मन में भी जड़ें जमा लेता है। यदि मन को साध लिया जाए तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। मीना ने भावुक होकर पूछा, स्वामी जी, क्या राघव कभी ठीक हो पाएगा? स्वामी जी ने आश्वासन देते हुए कहा, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे घर चलूंगा और राघव का उपचार करूंगा। लेकिन यह उपचार केवल दवाइयों से नहीं होगा, इसमें धैर्य, साधना और सबसे बढ़कर राघव के अपने मन का सहयोग भी होगा। अगले ही दिन स्वामी आनंदगिरी राघव के घर पहुंचे। उनके आने से ही घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। राघव, जो अब किसी से बात भी नहीं करता था, स्वामी जी के शांत और सौम्य चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। स्वामी जी ने सबसे पहले राघव की आंखों में देखा। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद ली। फिर उन्होंने मीना से कहा, राघव का शरीर तो अस्वस्थ है ही, लेकिन उसका मन भी बहुत थका हुआ और निराश है। हमें पहले उसके मन को ठीक करना होगा। स्वामी जी ने राघव के उपचार के लिए एक अनोखी दिनचर्या बनाई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही वे राघव को एक हवादार कमरे में ले जाते। सबसे पहले वे प्राचीन जड़ी बूटियों से बने लेप से राघव के पैरों और पीठ की मालिश करते। यह मालिश बहुत ही धीमी और लयबद्ध होती थी, जिससे राघव को अद्भुत शांति मिलती। इसके बाद वे कुछ विशेष जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाते, जिसे स्वयं स्वामी जी जंगल से चुनकर लाते थे। मालिश और काढ़े के बाद शुरू होता था असली उपचार, मन का उपचार। स्वामी जी राघव को बिस्तर पर बिठा देते और उसे ध्यान व प्राणायाम का अभ्यास कराते। मैं राघव को बहुत मुश्किल होती, उसका मन भटकता रहता, निराशा के बादल उसे घेरे रहते। वह अक्सर कहता, स्वामी जी, ये सब व्यर्थ है, मेरा शरीर अब कभी हिल नहीं पाएगा। लेकिन स्वामी जी उसे धैर्य से समझाते, राघव, सोचो, जब एक छोटा सा बीज मिट्टी में बोया जाता है तो क्या वह तुरंत अंकुरित हो जाता है? नहीं, उसे समय लगता है। पानी, सूर्य का प्रकाश और धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हारा शरीर भी एक बीज के समान है, इसे जागृत होने में समय लगेगा। महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मन में विश्वास की लौ जलाए रखो।
वे सिखाते, जब तुम सांस अंदर लेते हो तो कल्पना करो कि ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो सोचो कि सारी निराशा और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। अपने शरीर के हर हिस्से से बात करो, उसे उठने का, जागने का आदेश दो। मीना और रोहन भी इस प्रक्रिया में शामिल थे। मीना स्वामी जी की हर बात का पालन करती, जड़ी बूटियां पीसती, काढ़ा बनाती और राघव की सेवा करती। रोहन अपने पिता के पास बैठकर स्वामी जी द्वारा सिखाए गए छोटे छोटे मंत्रों का जाप करता। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। शुरू में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। राघव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता, लेकिन स्वामी जी का धैर्य कभी नहीं टूटता। वे हर सुबह उसी उत्साह और करुणा के साथ राघव के पास आते। एक दिन जब स्वामी जी राघव के पैरों की मालिश कर रहे थे और उसे गहरी सांसें लेने का अभ्यास करा रहे थे, तो अचानक राघव को अपने पैर की उंगली में हल्की सी हरकत महसूस हुई। यह इतनी हल्की थी कि उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन उसने स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और हाँ, वाकई में उंगली में एक सूक्ष्म हलचल हुई थी। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। राघव की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राघव, मन ने शरीर को आदेश दिया और शरीर ने पालन किया। यह शुरुआत है, अब हमें और अधिक परिश्रम करना है। उस दिन से उपचार की गति बढ़ गई। उंगली की हरकत धीरे धीरे पंजे तक पहुंची, फिर टखने तक, और कुछ ही हफ्तों में राघव अपने घुटनों को मोड़ पा रहा था। स्वामी जी ने उसे सहारे से बैठने और फिर धीरे धीरे खड़े होने का अभ्यास कराना। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। उसका मन अब पूरी तरह से केंद्रित था। मीना और रोहन उसे सहारा देते, उसकी हिम्मत बढ़ाते। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखने आते और स्वामी जी की महिमा का बखान करते। एक शुभ सुबह, महीनों की कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास और स्वामी जी के मार्गदर्शन के बाद राघव ने स्वामी जी और मीना के सहारे से अपना पहला कदम उठाया। ये लड़खड़ाता हुआ कदम था, लेकिन ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। सारा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राघव की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और स्वामी जी के चेहरे पर एक शांत संतोष था। कुछ और महीनों की साधना और अभ्यास के बाद राघव पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलने भी लगा था। वह अब पहले की तरह अपने खेतों में काम करने लगा था, लेकिन अब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो गया था। एक दिन जब राघव अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा था, स्वामी जी ने जाने की इच्छा व्यक्त की। राघव, मीना और रोहन ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। रोहन ने भोली आंखों से पूछा, स्वामी जी आप चले जाएंगे तो कौन हमें सिखाएगा कि मन की शक्ति क्या होती है? स्वामी जी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हारे पिता ही तुम्हारे गुरु है रोहन। राघव, मेरी सेवा समाप्त हुई। अब तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा है। याद रखना, असली शक्ति अंदर होती है, शरीर में नहीं, मन में। और विश्वास ही वह सेतु है जो असंभव को संभव बनाता है। स्वामी आनंदगिरी शांतवन गांव से चले गए, लेकिन उन्होंने राघव और पूरे गांव के लिए एक अमूल्य विरासत छोड़ दी। राघव की कहानी शांतवन गांव में आज भी एक प्रेरणा है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि विश्वास, धैर्य और मन की असीम शक्ति किसी भी असंभव को संभव बना सकती है, और एक सच्चे संत का मार्गदर्शन जीवन को किस प्रकार नया अर्थ दे सकता है। राघव ने जीवन भर स्वामी जी के बताए मार्ग का अनुसरण किया और दूसरों को भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित किया। चलिए दोस्तों, अब लकवा के ऊपर एक और घर पर ही इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर एक नई सच्ची कहानी सुनते हैं। अंधेरे से उजाले की ओर, एक भिक्षु और लकवे का इलाज। रोहन अपनी जवानी के जोश से भरा एक नाम था। 20 साल का वह लड़का अपने गांव और शहर दोनों में क्रिकेट और कबड्डी का स्टार था। उसकी हंसी में एक बेपरवाही थी और उसकी आंखों में भविष्य के सपने चमकते थे। लेकिन एक दिन नियति ने एक क्रूर खेल खेला। एक सड़क दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। शुरुआत के दिन आतंक और निराशा से भरे थे। रोहन का घर
जो कभी हंसी ठहाकों से गूंजता था, अब एक उदास चुप्पी में डूबा रहता था। इसकी मां श्रीमती शर्मा एक जीती जागती लाश बन गई थी। उनके दिन रोहन के बिस्तर के पास बैठकर उसे निहारते हुए या मंदिर में घंटों प्रार्थना करते हुए बीतते थे। पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी और गांव की कुछ जमीन बेचकर शहर के बड़े से बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन हर से उन्हें वही जवाब मिला, हमें खेद है। रोहन खुद भी टूट चुका था। वह लड़का जो कभी एक पल भी चैन से नहीं बैठता था, अब बिस्तर पर पड़ा रहता था, अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहता था। उसने जीना छोड़ दिया था और उसके परिवार ने भी उसके साथ ही जीना छोड़ दिया था। महीनों बीत गए। एक दिन जब सब उम्मीदें जवाब दे चुकी थी, श्रीमती शर्मा को उनकी एक पुरानी पड़ोसन ने एक साधु के बारे में बताया। जमुना दीदी, आप एक बार स्वामी परमानंद जी के पास क्यों नहीं जाती? कहते हैं वे हिमालय से आए हैं और उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां और विद्या है कि बड़े से बड़े असाध्य रोगों का भी उपचार कर देते हैं। श्रीमती शर्मा को लगा यह डूबते को तिनके का सहारा है। पति जी पहले तो सहमत नहीं हुए। पागल हुई हो क्या? डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो कोई साधु क्या कर लेगा? लेकिन श्रीमती शर्मा की आंखों में ऐसी करुण याचना थी कि वह मना न कर पाए। अगले ही दिन श्रीमती शर्मा अपने पति और एक मित्र की सहायता से रोहन को एक पुरानी गाड़ी में बिठाकर स्वामी परमानंद जी के आश्रम की ओर निकल पड़ी। आश्रम शहर से काफी दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में था, जहां हरियाली और प्रकृति का वास था। आश्रम पहुंचकर उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। स्वामी जी एक वृद्ध, शांत और तेजस्वी व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर गहन शांति और आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने रोहन को देखा, उसकी नाड़ी जांची और बिना कुछ कहे काफी देर तक उसे निहारते रहे। फिर उन्होंने रोहन के माता पिता से कहा, यह सिर्फ शरीर का रोग नहीं है, यह मन का भी रोग है। उपचार संभव है, लेकिन इसमें धैर्य, विश्वास और सच्ची लगन की आवश्यकता होगी और रोहन को खुद भी पूरी तरह सहयोग करना होगा। स्वामी जी ने रोहन को अपने आश्रम में ही रहने को कहा। उन्होंने कोई चमत्कार का वादा नहीं किया, बल्कि एक कठिन और लंबी यात्रा का संकेत दिया। रोहन को पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्वामी जी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे एक नई उम्मीद दी। उपचार शुरू हुआ, जो किसी अस्पताल के इलाज से बहुत अलग था। स्वामी जी ने सबसे पहले रोहन के मन पर काम करना शुरू किया। वे हर सुबह रोहन को अपने पास बिठाते, उसे ध्यान करना सिखाते, उसे अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने को कहते। वे उसे सकारात्मक विचारों और सकारात्मक प्रतिज्ञान को दोहराने के लिए कहते थे, जैसे मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। शुरुआत में रोहन को सब बेतुका लगता था। वह अपनी लाचारगी और क्रोध में स्वामी जी पर चिल्लाता भी था, स्वामी जी, क्या इससे मेरे पैर चलने लगेंगे? मुझे तो अपनी उंगली तक महसूस नहीं होती। स्वामी जी बस मुस्कुराते थे और कहते, धैर्य रखो बेटा, सबसे बड़ी शक्ति मन में है। जब मन तैयार होगा तो शरीर भी उसका साथ देगा। इसके साथ ही स्वामी जी ने कुछ विशेष आयुर्वेदिक उपचार शुरू किए। वे रोज सुबह और शाम रोहन के पूरे शरीर पर, खासकर उसके लकवाग्रस्त हिस्सों पर, कुछ विशेष जड़ी बूटियों के तेल से मालिश करते थे। यह मालिश कोई साधारण मालिश नहीं थी। इसमें कुछ खास दाब बिंदु, प्रेशर पॉइंट्स और तकनीकें शामिल थी, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि यह रक्त संचार को बढ़ाती हैं और नसों को जागृत करती है। कुछ जड़ी बूटियों के काढ़े भी उसे नियमित रूप से पीने को दिए जाते थे, जिनका स्वाद कड़वा था, लेकिन उनमें नई ऊर्जा भरने की शक्ति थी। शुरुआती कुछ सप्ताह बेहद मुश्किल थे। रोहन को कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। निराशा फिर से उसे घेरने लगी थी, लेकिन स्वामी जी ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वे उसके पास बैठते, गीता के श्लोक सुनाते, कहानियां सुनाते और उसे बताते कि कैसे जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। रोहन की मां भी उसके साथ ही रहती थी और स्वामी जी की देखरेख में वे भी रोहन की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन लगभग 2 महीने के अथक प्रयासों के बाद, ध्यान, मालिश, काढ़े और मानसिक अभ्यास, जब स्वामी जी रोहन के पैर पर धीरे धीरे तेल मालिश कर रहे थे, तो अचानक रोहन के पैर की एक उंगली में एक हल्की सी हरकत हुई। इतनी हल्की कि पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब स्वामी जी ने पूछा, क्या तुमने कुछ महसूस किया, तो रोहन की आंखों में
आंसू आ गए। वहां एक छोटा सा संकेत था, लेकिन उसने रोहन के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। अब वह और भी लगन से स्वामी जी के निर्देशों का पालन करने लगा। घंटों ध्यान करता, अपने पैरों को महसूस करने की कोशिश करता और धीमी धीमी मालिश और व्यायाम करवाता। धीरे धीरे उस छोटी सी हरकत से बदलाव दिखने लगा। पहले उसकी उंगलियों में, फिर धीरे धीरे उसके टखनों में और फिर घुटनों तक में कुछ हलचल शुरू हुई। हर दिन, हर सप्ताह एक नई उपलब्धि थी। स्वामी जी ने उसे कुछ हल्के व्यायाम भी सिखाए, जैसे पैरों को धीरे धीरे उठाना और नीचे रखना, जिसे वह अपने माता पिता की सहायता से करता था। 6 महीने के भीतर रोहन ने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। हर कदम पर संघर्ष था, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक थी, जीवन की चमक। स्वामी जी ने उसे कभी भी अपनी सीमाएं स्वीकार न करने की शिक्षा दी थी। 1 साल के अंदर रोहन पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा था। वह धीरे धीरे चल सकता था और कुछ ही महीनों में वह बिना किसी सहारे के चलने लगा। वह दौड़ तो नहीं पाता था, लेकिन वह जी सकता था एक सामान्य जीवन। रोहन अब सिर्फ एक जीवित व्यक्ति नहीं था, वह जीवन का एक जीता जागता प्रमाण था कि इच्छा शक्ति, धैर्य और सही मार्गदर्शन से कुछ भी असंभव नहीं। उसने स्वामी परमानंद जी के चरणों में बैठकर उनसे आशीर्वाद लिया और उनका धन्यवाद किया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास का परिणाम है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। रोहन ने अपनी बाकी की जिंदगी में स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन का एक हिस्सा ऐसे लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया जो निराशा में डूबे थे। वह यह संदेश लेकर चला कि शरीर भले ही बीमार हो जाए, लेकिन मन की शक्ति से बड़े रोग को भी हराया जा सकता है। और कभी-कभी आधुनिक विज्ञान जहां समाप्त होता है, वहां प्राचीन ज्ञान और अटूट विश्वास एक नया द्वार खोलते हैं। आपकी सेहत कितनी बेहतर हो गई है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।